हमारी जो है वो आज हमने जो रूल पढ़ना है दैट इज एल हॉस्पिटल्स एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस रूल के अंदर हम जो 0/0 फॉर्म है या समथिंग बाय जीरो फॉर्म है, इस तरह से इन फॉर्म्स का जो डेरिवेटिव है वो लिमिट फाइंड करना सीखेंगे हम लोग। लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं, तो हम पहले भी +1 में ये चीज पढ़ के आए हैं या +2 में भी थोड़ी बहुत हमने ध्यान में रखी हुई है कि आपकी जैसे जिस तरह की ये जो फॉर्म्स होती हैं लाइक 0/0 फॉर्म या समथिंग बाय जीरो फॉर्म या 0⁻0 फॉर्म या आपकी 0/0 होगी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। ये जो फॉर्म्स हैं इनसे हम प्रॉपर आंसर नहीं निकाल सकते। और ये जो फॉर्म्स होती हैं आपकी, वो कौन सी फॉर्म्स होती हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो ऐसी फंक्शंस जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में होते हैं उनकी ऑब्वियस बात है लिमिट सोल्व करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो उनकी लिमिट सोल्व कैसे करते हैं, वो उनमें से एक तरीका है एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स, और आपको लिमिट दे रखी है कि x कहाँ जा रहा है 0 को, और आपको लिमिट फाइंड करनी है साइन एक्स बाय एक्स की। तो आप इसे पहले रफ में पुट करके देखिए, x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0, बाय में x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0। तो रफ में पता लग गया इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, IF है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो दो ऑप्शन है कि या तो हम इसको अगर कटता पिटता हो तो काट पीट सकते हैं, लेकिन कटता पिटता कैसे, कट ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है और नीचे अपना नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो कट पीट नहीं सकते। ठीक है, एक होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म, कुछ ऐसी भी होती है ना लाइक इस तरह की। एक हो गया x² - 4 बाय में x-2, और x मान लीजिए 2 की तरफ जाता है, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्योंकि रफ में पुट करने में इसमें भी क्या बन रहा है 0/0 बन रहा है। लेकिन ये कट पीट सकती है क्योंकि ऊपर वाले x² - 4 को हम लिख सकते हैं x-2 इंटू x+2। बाय में क्या है, बाय में आपके पास है x-2, और x-2 से आपका x-2 कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म जो थी वो फॉल्स इंडिटरमिनेट फॉर्म थी क्योंकि एक्चुअल में तो ये फंक्शन x+2 फॉर्म का था ना। तो कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं जो सोल्व हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो सोल्व नहीं होती। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जो दोनों के लिए ही काम करता है। आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखी 0/0 की, तो आप ये रूल लगा सकते हैं, चाहे वो सोल्व होता हो चाहे ना होता हो, किसी मर्जी तरह का हो, 0/0 दिखते ही आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। रूल काम कैसे करेगा, आप इसमें देख लिया कि ये 0/0 है, ठीक है। आपको ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव करना है अलग से, और बाय में नीचे वाले का भी डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे जैसे x² - 4 है, तो x² का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x, माइनस में 4 का क्या होगा 0, और नीचे x-2, x का कितना हो जाएगा 1, और -2 में कितना हो जाएगा उसका 0। मैं u/v नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव, मैं ये कह रहा हूँ। वो जो डिवीजन का जो प्रोपोर्शन जो है वो पड़ा ही रहेगा। ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव आएगा आपके पास में 2x माइनस में 0, और नीचे वाले का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1 माइनस में 0। यानी फुल एंड फाइनल जो फंक्शन बना वो बना 2x। और लिमिट को तो छेड़ ही नहीं रहे हैं, वो तो अपने साथ साथ चलती रहेगी एक्सटेंडिंग टू 2, यहाँ भी चलती रहेगी एक्सटेंडिंग टू 2। लेकिन यहाँ पे हम पुट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे पहले अप्लाई किया फंक्शन के ऊपर कौन सा रूल, LH रूल, दैट इज एल हॉस्पिटल्स रूल। फिर हमने फंक्शन को छोटा बना लिया, और छोटा फंक्शन क्या बना 2x। अब इसमें लिमिट पुट करते तो आ जाएगा 2 × 2, आंसर कितना आएगा 4। अब चाहे इससे सोल्व करते तो भी 2 + 2 आंसर कितना आता आपके पास 4 ही आता। सिमिलरली इसको देखते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर x टेंडिंग टू 0 हो और sin x बाय x हो, तो बाय x टेंडिंग टू 0 हो तो आंसर कितना आता है 1। आज हम इसको देख लेते हैं। तो
ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्योंकि 0/0 की कैटेगरी की फॉर्म है, तो हमें इसका नॉर्मल सोल्यूशन तो नहीं आता। ठीक है, अब क्या ये हम इसको वैसे सोल्व कर सकते हैं जैसे नीचे वाले फंक्शन को हमने सोल्व किया है? तो नहीं, हम इसको वैसे भी सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सोल्व कर सकते? क्योंकि इसके अंदर कोई कटने पिटने वाला है ही नहीं। नीचे वाले में तो कट पिट रहे थे फैक्टर बन के, ऊपर वाले में तो कुछ कट पिट नहीं रहा। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो लिमिट के साथ तो हम छेड़खानी कर ही नहीं रहे हैं, वो तो एक्सटेंडिंग टू 0 पड़ी रहेगी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया कोस एक्स हो गया। नीचे वाले का अलग से नीचे डेरिवेटिव कर दीजिए, एक्स का कितना कर दिया 1। आपके पास क्वेश्चन बचा लिमिट ऑफ कोस एक्स, और जब एक्स कहाँ जा रहा हो 0 को, इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे क्योंकि पॉलिनोमियल नेचर की बन चुकी है अब तो। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो एल हॉस्पिटल रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं? सिंपल सी बात है भाई, अगर 0/0 फॉर्म दिखे तो हमें क्या करना है? ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग। और हम ये कितनी बार कर सकते हैं? जितनी मर्जी बार कर लीजिए। आपका एल हॉस्पिटल रूल बार बार अप्लाई हो सकता है, जब तक आपकी फॉर्म 0/0 है तब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती रहेगी ना, तब तक आप इसे अप्लाई करते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय में x³। देखिए अब रफ में पुट करके देखते हैं पहले तो साइन 0 इज 0, बाय में 0 का क्यूब इज ऑल्सो 0, तो 0/0 फॉर्म है, इंडिपेंडेंट फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या अप्लाई कर रहे हैं? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो x टेंडिंग टू 0 साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कोस x, बाय में x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3x²। ठीक, लेकिन क्या अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है? अब ऊपर तो 1 बन गया, कोस 0 1 होता है, लेकिन नीचे स्टिल 0, तो अभी भी बढ़िया फॉर्म नहीं है। अगेन एल हॉस्पिटल रूल, x टेंडिंग टू 0 लिमिट ऑफ कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, बाय में कितना हो जाएगा? 6x। अब पुट करके देखिए, साइन 0 हो गया 0, और नीचे 6 इंटू एक्स, एक्स की जगह 0, 0/0। अभी भी एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं क्योंकि अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अगर हम दोबारा अप्लाई करते हैं तो लिमिट के साथ तो हम छेड़खानी कर ही नहीं रहे हैं। माइनस भी ऐसे के ऐसे साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास कोस एक्स, और 6x का डेरिवेटिव नीचे वाले का हो जाएगा 6। अब इसमें पुट करके देखेंगे तो माइनस में कोस 0 हो गया 1 और 6। तो आंसर आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -1/6। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? जब भी आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती हो लिमिट के अंदर, तो आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग कीजिए, नीचे वाले का अलग कीजिए, और ये बार बार करते रहिए जब तक आपकी इंडिटरमिनेटेंसी खत्म ना हो जाए। जैसे ही आपकी खत्म हो जाए, आपका वो फुल एंड फाइनल आंसर होगा। और ये उन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में बहुत ही ज्यादा कामयाब है जिन्हें हम नॉर्मली सोल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे साइन x/x³, इसको तो हम वैसे तो कोई सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कामयाब है। हाँ जी, बताइए भाई, किस किस को समझ आ गया एल हॉस्पिटल रूल? वो हैंड रेज कीजिए। जिसको एल हॉस्पिटल रूल समझ आ गया वो हैंड रेज कर ले। करिए करिए, सभी करिए, लोअर मत करना हैंड रेज करिए जितने बच्चे जिनको समझ आ गया। हैंड रेज करने के लिए आप नीचे मोर के ऑप्शन में जा सकते हैं, और मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पे लिखा हुआ मिलेगा हैंड रेज का ऑप्शन, तो वहां से आप कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन, गुड। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं,
आप ये क्वेश्चन कीजिए और आंसर बताइए कितना आएगा। एक मिनट रुकिए, इसको रफ कर देते हैं पहले। हाँ जी, तो लिखिए x टेंडिंग टू 0, लिमिट फाइंड करनी है आपको। x इंटू 1 माइनस ई की पावर x बाय में साइन x, और इसका हमने लिमिट फाइंड करना है। क्या ये, सबसे पहली बात, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? देखिए रफ में पुट कीजिए, x की जगह जैसे ही 0 पुट करूंगा, इनटू में जो मर्जी चीज हो वो 0 ही हो जाएगी, नीचे साइन 0 की जगह 0। तो यहां तक मेरे को समझ आ गया भाई, ठीक है। अब 0/0 है तो मैं अप्लाई करना चाहता हूं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से अगर हम चलें तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, लेकिन ऊपर अब देखिए एक वेरिएबल और दूसरी वेरिएबल की चीज, तो दो चीजें पड़ी हैं इनटू में, तो u इंटू वी लगेगा, क्योंकि ऊपर वाले का अलग करना है। अब ऊपर वाले में तो u इंटू वी भी लग सकता है, u बाई वी भी लग सकता है ऊपर वाले में, ठीक है। नीचे वाले में u इंटू वी लग सकता है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, जो 0/0 बना रहा है, तो जो ऊपर 0 बना रहा है उसका अलग कर दीजिए, नीचे 0 बना रहा है उसका अलग। अब ऊपर वाले में डेरिवेटिव किसी मर्जी तरह का आ सकता है, नीचे वाले में भी डेरिवेटिव किसी मर्जी तरह का आ सकता है। तो जैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूं, तो x एज इट इज 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस में e की पावर x का हो गया e की पावर x, प्लस में 1 माइनस में e की पावर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। बाय में साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस x। अब पुट करके देखते हैं। देखिए x की जगह 0 पुट करूंगा इस x की जगह, तो ये पहली वाली जो टर्म है इतनी इतनी, वो क्या बन जाएगी 0, प्लस में x की जगह जब 0 पुट करूंगा यहाँ पे, तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा 0। नीचे कोस 0, कोस 0 होता है 1, ऊपर बना 0, नीचे बना 1। क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं बना। इनडिटरमिनेट फॉर्म तब होती है जब नीचे 0 बने। तो 0/1 है, और 0/1 जो होती है वो वेल डिफाइंड आंसर क्या आएगा आपका 0। तो इसका जो आंसर है वो आया 0 प्लस 0/1, दैट इज 0/1 इज इक्वल्स टू 0। और हमने यहां जाके लिमिट पुट कर दी। ओके गुड। तो आपका जो थर्ड चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज आप लोग करके आएंगे, सारी हो जाएगी। कहीं कोई किसी तरह की कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई किंतु परंतु करने की कोई समस्या होगी नहीं वहां, ठीक है। आप लोगों पे ही डिपेंड करती है आप लोग कैसे कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। तो एल हॉस्पिटल रूल का यही काम था। इसकी प्रैक्टिस जो है, हम आप चाहोगे तो एक और वीडियो हम इसकी प्रैक्टिस की करवा देंगे। थर्ड चैप्टर में बेसिकली है भी यही, इसके अलावा और कुछ नहीं है। थर्ड चैप्टर में सिर्फ यही है। तो किस किस